Hello guys, I hope you all people are doing well. Why do some people succeed in their life and some people fall in their life? Why do some people feel highly motivated in their life, are able to put efforts into their work, and some people on the other hand do not put so much efforts into their work because they are not motivated enough to do their work. So what are the main reasons behind that? One of the main reasons behind people getting successful is growth mindset, and people are falling down is fixed mindset. What is growth mindset and what is fixed mindset is the ability to think of a particular problem into more than one solution is growth mindset. जब आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मोर देन वन सॉल्यूशन से आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हो। आप एक आइडियाज़ को नहीं लेते, आप बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ पर जाते हो, ठीक है, आप एक सॉल्यूशन पर नहीं स्टक होते। इफ़ यू सी एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैथ्स प्रॉब्लम. If you or your child or your younger brother or sister or anyone that you know is stuck into a maths problem and refers to Google for the answer or his or her book for the answer, then that is fixed mindset. आप एकदम से एक प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हो और आप उसी टाइम आंसर देख लेते हो, ठीक है. यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग योर माइंड हियर, दैट इज़ फिक्स माइंडसेट. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने माइंड को एक्सप्लोर करना, अपने ब्रेन को एक्सप्लोर करना, बिकॉज दिस इज़ द मेन रीज़न वाई पीपल गेट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. लेट्स सी हाउ पीपल रियली गेट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ बाय दिस. सो क्या होगा अगर आप अपने ब्रेन को एक्सप्लोर नहीं करोगे? हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप एक्सप्लोर करोगे, जिसे आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे वो उतना ज़्यादा ही आइडियाज़ को सोचेगा. हैव यू एवर सीन, अगर आप एक प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हो, ठीक है, आप एक बार ही आंसर देखते हो तो आप बार बार आंसर्स को रेफ़र करते हो. जब भी आप अपनी प्रॉब्लम में आगे स्टक हो जाओगे आप उस आंसर्स को बार बार रेफ़र करोगे, ठीक है, आप खुद का दिमाग यूज़ ही नहीं करोगे, आप वहाँ पर अपना दिमाग स्टॉप कर दोगे एंड आप हर बारी गूगल को ही रेफ़र करने लग जाओगे. इससे क्या होगा, हमारी एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी, एक कंडीशनिंग फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, एंड हम बार बार वही चीज़ रिपीटेडली करते रहेंगे. अब जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर हम बार बार वही चीज़ रिपीटेडली करेंगे तो हम क्या न्यू प्रॉब्लम में स्टक होंगे तो हम उस बारे में सोच सकते हैं. एंड अगर आप एक फील्ड में गए, वहाँ पे आपको एक टास्क कंप्लीट करना है, हर टास्क का सॉल्यूशन आप गूगल में नहीं देख सकते. गूगल इज़ नॉट एवरीथिंग, आप हर चीज़ में नहीं देख सकते. एंड अगर वहाँ पे आपको गूगल नहीं यूज़ करने दिया, आपको अपना फ़ोन नहीं यूज़ करने दिया, तो आप कैसे सोचोगे उस टास्क का सॉल्यूशन? एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स में हम लोग मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज़ कर पाते, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम अगेन, या फिर फिज़िक्स प्रॉब्लम का एग्जांपल लेते हैं. आप एग्ज़ाम में हो, आपकी कोई फ़िज़िक्स प्रॉब्लम आती है, जो लोग 12th में हैं उनको पता होगा, 11th-12th में फ़िज़िक्स जिनके पास है उनको पता होगा, बुक के सेम सॉल्यूशंस कभी भी नहीं आते, बुक की सेम प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आती. एग्ज़ाम्स में जब आप बैठते हो आपको हर प्रॉब्लम के लिए अपना माइंड एक्सप्लोर करना होता है. जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग में उनको पता है रट्टाफिकेशन नहीं होती. आपने एक चीज़ सोच ली तो आप उसी चीज़ का आंसर पेपर में जाकर नहीं लिख पाते, ठीक है, हो ही नहीं सकता, वो चीज़ हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है. वाई? बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लोर योर माइंड देयर. आपकी डिजिट सेम नहीं आती, आपका बस एक फॉर्मूला सेम आता है जिसकी स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा घूमी हुई आती है कि आपको अपने माइंड को एक्सप्लोर करना ही पड़ता है. सो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप आंसर्स देखने की आदत ना डालें और अगर आप अपने माइंड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दें, ठीक है. नॉट ओनली फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जो पीपल आर्ट्स में हैं, जो पीपल कॉमर्स से हैं, उनको भी ये चीज़ कहीं ना कहीं वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, एंड आर्ट्स के टर्म्स में नहीं. तो इन फ्यूचर इन लाइफ, not in terms of only maths problem, physics problem or any exam that you are doing,
वर्क फील्ड में आप कहीं भी जाओगे आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, बिकॉज बाय वर्क यू विल गेट सक्सेसफुल, एंड सक्सेसफुल होना खाली मार्क्स लाना नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज़ द हाई टाइम दैट यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर माइंड हेयर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हार्म डज फिक्स माइंडसेट कॉजेज। ठीक है, हमारी सक्सेस नहीं हो सकते, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये हमने देखा। बट इसी चीज़ को हम इस चीज़ से लिंक करेंगे कि फिक्स माइंडसेट होगा तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी, हमारे एफर्ट्स हम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ में, एंड हमारा एक बिलीफ सिस्टम नेगेटिवली फॉर्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है और यही बनाती हैं एक इंडिविजुअल को अनसक्सेसफुल। यही रीज़न है बिहाइंड अनसक्सेसफुल होने का, ठीक है। कैसे? विद एन एग्जाम्पल वी विल सी कि ये कैसे हो रहा है, कैसे हमारी एबिलिटी को एक ही जगह पे स्टक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका बिलीफ सिस्टम एक फॉर्म हो जाता है। हमारा बिलीफ है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बिलीफ सिस्टम, पंजाबीज आर वेरी लाउड, ठीक है। एक कल्चर है पंजाबी जो बहुत ही ज़्यादा लाउड है, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। बनियाज आर वेरी कंजूस, ये भी बोला जाता है। तो ये एक दो एग्जांपल हैं, ये एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। हम इंडिविजुअल को उसकी इंडिविजुअलिटी से नहीं देख रहे, हम एज अ ग्रुपिज़म देख रहे हैं। यहाँ पे की स्टीरियोटाइप है, एक बिलीफ फॉर्म हो चुका है, ठीक है, कि जो सारे पंजाबीज़ हैं वो लाउड ही होते हैं, जो सारे बनिया हैं वो कंजूस ही होते हैं। और अगर कोई गलती से पैसे खर्च रहा है कोई बनिया, देन वी विल से कि यार बनिया ये पैसे कैसे खर्च रहा है, ठीक है। तो हम लोग बहुत अपनी थिंकिंग से ना बाहर नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम का कोई इससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। आप एग्ज़ाम को ना देखें तो आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ में देख सकते हैं कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है here, ठीक है। ये तो एक कॉमन सा एक स्टीरियोटाइप था, एक जस्ट एक छोटा सा एक बिलीफ था। अगर हम बहुत ज़्यादा बिलीफ के बारे में बात करें तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कियां काम नहीं करती, ठीक है। फेमिनिज़म, इंडिया का कंसेप्ट फेमिनिज़म का ये बहुत गिरा हुआ है, बेस ही इसका ख़राब है। तो अगर हम इस चीज़ को देखेंगे कि लड़कियां काम नहीं कर सकती इंडिया में, एंड लड़कियों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। बट अभी भी कोई कोई एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें ये सारे बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, एंड हम अपनी थिंकिंग से बाहर ही नहीं आ पाते। तो अब आप खुद सोचो, अब आप एक खुद बात बताओ, अगर हम एक बिलीफ सिस्टम में स्टक हैं तो यहाँ पे अगर हम यही सोच रहे हैं कि लड़कियाँ काम कर ही नहीं सकती, वो बाहर जा ही नहीं सकती, उनके लिए उनको तो तिजोरी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उनको हम घर में ही रखेंगे, नहीं तो उनको कोई चोरी कर लेगा, ठीक है। तो ये बिलीफ सिस्टम से ना बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने अपने ओल्ड लोगों को देखा होगा, आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ठीक है, उनका एक फिक्स माइंडसेट होता है और उनका फिक्स माइंडसेट चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज उनकी पूरी लाइफ में उनका वो बिलीफ सिस्टम कंडीशन हो चुका है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो चुका है कि अब आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, आप उनको चेंज कर ही नहीं सकते। वो बार बार एक ही टॉपिक पर आके बात करेंगे। अगर यही एग्जांपल ले लो, अगर लड़कियां बाहर जाके काम नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप उनको जितना मर्जी समझा दो कि इंडिया इतना डेवलप हो रहा है, ठीक है, हमारे आज के टाइम में ये सारी चीज़ें हो रही है, फेमिनिज़म का कंसेप्ट समझा दो, ठीक है, अपनी जो भी यू आर अ गर्ल, सो अपनी एबिलिटीज़ गिनवा दो कि मैं ये कर सकती हूँ, अपने एग्ज़ाम के स्कोर्स दिखा दो कि मैंने यहाँ पे टॉप किया था। उनका जो फिक्स माइंडसेट होगा वो फिर भी यही कहेंगे, जो मर्ज़ी बता ले तू मुझे, मेरा बिलीफ सिस्टम यही है और मैं इसी पर ही स्टक हूँ। तो उनकी एबिलिटी उनको वहीं पर ही लिमिट कर देती है, उनको ज़्यादा सोचने नहीं देती, ठीक है। ये एक एग्जांपल था बिलीफ सिस्टम का। ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। अब आप अपने लिए जो भी बिलीफ सिस्टम बनाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ बिलीफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, मैं सुंदर ही नहीं हूँ, ठीक है, और कोई भी मुझे मेरी कितनी मर्ज़ी तारीफ़ कर ले, मुझे यही फील होता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ।
अगर मेरी मम्मा मुझे ये बोलती हैं कि येस यू आर ब्यूटीफुल इनफ, सो आई थिंक कि जस्ट बिकॉज वो मेरी मॉम है इसलिए वो मुझे बोल रही हैं। अगर वो मेरा कोई फ्रेंड है जो वो मुझे कह रहा है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो मैं यही सोचूंगी जस्ट बिकॉज वो मेरा फ्रेंड है, जस्ट बिकॉज वो मुझसे प्यार करता है इसलिए वो मुझे ब्यूटीफुल कह रहा है, अदरवाइज आई एम नॉट ब्यूटीफुल। मेरा एक बिलीव बन चुका है और मैं उससे अपने बिलीव से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का इंटेलिजेंस को लेकर भी बिलीव होता है। कैसे बिलीव होता है कि they feel that they are not intelligent enough, they do not have this much potential, and if they are sitting in a classroom and अगर कोई और उससे compete करता है, ठीक है, तो वो ये सोच लेते हैं कि मैं compete कर ही नहीं सकता, ये अगर क्लास में आंसर कर रहा है तो यही हमेशा आंसर करेगा, मेरे कभी स्कोर्स अच्छे नहीं आ सकते और मैं कभी compete नहीं कर सकता, अगर मैं compete करूँगा तो हमेशा मैं फेल ही होऊंगा। नाउ जस्ट आंसर मी, अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि अगर आप compete करोगे तो आप हमेशा फेल ही होगे, तो क्या यहाँ पे आपका बिलीव लिमिट नहीं हो गया? आप तो मल्टीपल सॉल्यूशंस में सोच ही नहीं पा रहे हो, आपने यही सोच लिया कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या आई? नेगेटिविटी आई, ठीक है। हमारे थॉट्स ही हमको क्रिएट करती हैं, ये चीज़ भी आ गई। साथ में क्या आया? साथ में आपकी ग्रोथ लिमिट हो गई, साथ में आपकी मोटिवेशन डाउन हो गई, और मोटिवेशन इतना सब कुछ डाउन हो गया तो आप एफर्ट से क्यों लगाओगे जब आपने पहले से ही सोच लिया कि आपको तो फेल ही होना है, तो आप फेल ही होगे, आप ट्राई भी नहीं करोगे। बट कभी भी आपने देखा हो जब आप ट्राई करके फेल होते हो ना, तो यार उस चीज़ का मज़ा ही कुछ अलग आता है। ट्राई करके फेल होने का आपको इतना गिल्ट नहीं होता जितना बिना ट्राई के फेल होने का होता है। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया था, अब रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं था, तो फेल या पास होना आपके हाथ में नहीं था, हो गया सो होना था। सो इन द मैटर ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, इन द मैटर ऑफ योर मेंटल एबिलिटीज़, ग्रोथ माइंडसेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मेन रीज़न ऑफ पीपल गेटिंग सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, इसलिए ये हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसे बिल्ड करता है। अब I don't think this needs this much clarity, and in my next video I am going to tell how you can develop your growth mindset from your fixed mindset, ठीक है। अगर आपका फिक्स माइंडसेट ऑलरेडी फॉर्म है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फिक्स माइंडसेट, सो डू नॉट थिंक लो ऑफ यू। आप ये मत सोचो कि मेरा फिक्स माइंडसेट है अब तो मैं सक्सेसफुल हो ही नहीं पाऊँगा, वहाँ पे एक और आपका फिक्स माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा कि अब तो मैं ग्रो हो ही नहीं पाऊँगा, अब क्या करना है, मेरा तो फिक्स माइंडसेट बन चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इस लिमिटेशन को हम रिमूव करने के लिए एक ये चीज़ देखेंगे, that how to remove your fixed mindset and how to convert your fixed mindset into your growth mindset. I hope you like my video. Take care till then. Thank you for hearing me. Bye bye.